Hello students, good afternoon. Yesterday we discussed about Newland's classification, which was dismissed due to a lot of limitations. Now we will study about Mendeleev's classification. Mendeleev's predictable. Periodic table. रशियन केमिस्ट था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। मेंडलीव के टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। ही केयरफुली एग्जामिन्ड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्हें ध्यान से एलिमेंट्स को स्टडी किया, उनके बीच एटॉमिक वेट और फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। ही यूज्ड द फॉर्मूले ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। जैसे मान लें उसने देखा भाई MgO, BaO, CaO, मतलब मैग्नीशियम, बेरियम और कैल्शियम एक ही प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसने इनको एक ही ग्रुप में रखा। LiH, NaH, KH, Li2O, Na2O, K2O, मतलब ऐसे उसने या हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले देखे, स्टडी किया। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के द फॉर्मूले ऑफ द हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स फाउंड बाय द वेरियस एलिमेंट्स वाज मेड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्रोक्सिन को उसने क्या यूज किया? बिकॉज दे वर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। वो मोस्टली कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाते हैं। दैट इज वाई ही यूज्ड हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, इसलिए उसने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को यूज किया। फॉर्मूले लिए हाइड्राइड्स के और ऑक्साइड्स के। देन ही टुक 63 कार्ड्स। प्रत्येक कार्ड में प्रत्येक एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी, ऐसे, and pin the cards having similar property or similar formula of the hydrides or oxides. मतलब उसने एक साथ पिन कर दिया, इकट्ठा एक साथ बांध दिया, तो उसको ये पता दिखाई दिया कि ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स अरेंज हो गए इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। पहली पिन में जो एलिमेंट आया, फिर दूसरे में, ऐसे ऐसे उसने देखा कि ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स अरेंज हो जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एंड आल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। और एक निश्चित अंतराल के बाद प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन देखने को मिला। प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन, प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होने का मतलब क्या है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट दोबारा आ जाते थे। तो इसके आधार पर उसने अपना प्रेडिक्ट ला दिया, मेंडलीव प्रेडिक्ट ला। ये तो बेसिक बात थी उसकी। पीरियोडिक लॉ।
उसने क्या बताया? द फिजिकल एंड केमिकल properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. मतलब तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके एटॉमिक वेट के आवर्त फलन होते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसको समझें ऐसे कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एटॉमिक वेट देन देयर इज ए रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। ये है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब जब तत्वों को अरेंज करें बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, तो एक निश्चित अंतराल के बाद सेम गुणों वाले एलिमेंट दोबारा आ जाते हैं। मतलब एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर a certain regular interval। एक निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं गुणों के तत्व दोबारा आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कब? when they are arranged in order of their increasing atomic weight कि जब एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखेंगे तो निश्चित अंतराल के बाद उन्हीं प्रॉपर्टी के एलिमेंट दोबारा आ जाते हैं। तो मेंडलीव का जो ओरिजिनल है पीरियोडिक टेबल था उसको 1872 में पब्लिश किया गया था। तो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में तो ध्यान देना, ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल था उसमें तो 8 ही ग्रुप थे, ओनली 8 ग्रुप्स। ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल ऑफ द मेंडलीव। एट ग्रुप्स थे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, जैसे ग्रीक में थे वैसे 6, 7 और 8। और वर्टिकल रोज थी। ये आपकी बुक में वैसे बना हुआ है, इसमें बनाने में लंबा टाइम लग जाएगा सारे एलिमेंट लिखने में, तो ये बुक में देख लें एक बार आप। ये था जो ओरिजिनल था 1872 में, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था जो 1872 में पब्लिश हुआ था। ये था, ये देखो ऊपर लिखा है इन 1872 ऐसे। लेकिन बाद में इसका मॉडिफाइड आया, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जिसको कहा जाता है, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उसी को पढ़ेंगे हम, उसी को पढ़ते हैं। हालांकि मेंडलीव ने काफी अच्छा कार्य किया था, एलिमेंट्स को अरेंज करते इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, एंड ही आल्सो लीव सम ब्लैंक स्पेसेस।
उसने कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़े, जैसे तीसरे ग्रुप में बोरॉन, एल्यूमिनियम के नीचे उसने यहाँ 44 नंबर और 68 नंबर, उन्हें बताया कि यहाँ और एलिमेंट आएंगे जिनकी खोज होगी, अभी खोज होनी बाकी है। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया उसने। बोरोन के नीचे खालिस्तान छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे छोड़ा। इसको एक्का बोरॉन एल्यूमिनियम नीचे एक्का एल्यूमिनियम कहा, इसको एक्का सिलिकॉन कहा कि भाई ये इन एलिमेंट की खोज और होगी और इनकी ये प्रॉपर्टी होगी, एटॉमिक नंबर होगा। और तो बाद में खोज हुई तो रियल में उन्हीं एलिमेंट, वैसे ही एलिमेंट बाद में और मिले। ये जबरदस्त काम किया था मेंडलीव ने। बाद में जब खोज हुई एक्का सिलिकॉन की और एक्का एल्यूमिनियम की, गैलियम की और जर्मेनियम की, गैलियम और जर्मेनियम। ओरिजिनल मेंडलीव पीरियड टेबल 1872 में पब्लिश किया गया था जर्मन जर्नलिज्म में, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता तो और एलिमेंट की खोज, देखो मेंडलीव केस में नोबल गैस की खोज नहीं थी, नोबल गैस की खोज बाद में हुई है। बाद में नोबल गैस की खोज हुई तो उनको ऑटोमेटिकली मेंडलीव के पीरियड टेबल में सेट कर दिया, एक सेपरेट ग्रुप बना के, जीरो ग्रुप बना के, जैसे 8वें के बाद एक ऐसे जीरो ग्रुप में यहां सेट कर दिया ऑटोमेटिकली नोबल गैसेज। तो मॉडिफाइड जो मेंडलीव पीरियड टेबल है, मॉडिफाइड है, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम, जिसको ग्रुप कहा गया, डिजाइन किया गया 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज, प्रत्येक ग्रुप को 2 ग्रुप सब ग्रुप में 2 सब ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप को 2 सब ग्रुप ए और बी में छोड़ के 0 को और 8 को, 0 वाले को 8 को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप 2 सब ग्रुप में बटे थे 8 ए और बी में। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 उसमें पड़ी लाइनें थी जिसको पीरियड्स कहा गया। क्या कहा गया? पीरियड्स। नंबरिंग करेगी 1 to 7। तो ऐसे उसने मॉडर्न पीरियड टेबल दिया अपना मेंडलीव ने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ऐसे। और
प्रत्येक दो ए बी सॉरी हाँ ए बी और लास्ट में ये जीरो ग्रुप ए बी और ये भी बुक में है, देख लेना। तो इसका क्या बेनिफिट हुए, क्या इसमें कमियां थी, ये कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही, यहीं तक करेंगे। धन्यवाद। पढ़ लेना, समझ लेना।